अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। मुआशरे के खामियों को, सरकारी महकमों के लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं अब्दुल अजीज, क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। नामपल्ली दवाखाने की मुसलसिल लापरवाही पर हबीबनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की दर्ज। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी पेशेंट्स के साथ हॉस्पिटल वालों ने किया धोखा। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबा नामी एक पेशेंट मल्लापल्ली की साकिन अपनी डिलीवरी इस हॉस्पिटल में कराने आई, लेकिन हैरत की बात यह है कि वहां के डॉक्टर हर 2 से 5 मिनट में अपनी बात बदलते गए। आपको पहले तो बेटा हुआ कहा गया, बाद में बेटी कहा गया, ऐसे ही फिर आने लगे। उसके बाद हमारे एक नुमाइंदे की नजर दूसरे पेशेंट पर पड़ी, जहाँ उसको भी ऐसे ही फिराया जा रहा था। फरहाना बेगम जो कि झिर्रे की साकिन है, हमारे नुमाइंदे के पूछने पर उसने तफसीलात बताई। मेरे साथ भी ऐसे ही धोखा हो रहा है, इसमें हमारी औलाद बेटा है या बेटी मालूम नहीं, हम क्या समझे। इन धोखेबाज डॉक्टरों ने हमें मजबूर कर दिया कंप्लेंट करने के लिए। जब हमारे नुमाइंदे ने सारी तफसीलात मालूम की तो हैरान हो गया इस वाक़ये को लेकर। फरहाना और सबा दोनों के घर वालों ने डॉक्टर और पुलिस से DNA टेस्ट की मांग की और कहा कि हमें हमारी औलाद सौंप दो। नाजरीन, आए दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस तरह के वाक़ये पेश आ रहे हैं लापरवाह डॉक्टर की तरफ से। कुछ दिन कबल नीलोफर हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम एक हादसा पेश आया। क्या गवर्नमेंट के पास काबिल डॉक्टर्स की कमी है? अगर काबिल डॉक्टर्स है तो फिर ट्रेनिंग के डॉक्टर से इलाज क्यों करवाया जा रहा है? क्या तेलंगाना की गरीब आवाम को गवर्नमेंट की जानिब से धोखे में रखा जा रहा है? एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल में हजारों रुपया डिलीवरी के नाम पर ऐंठते हैं, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जालिम डॉक्टर ऐसी लापरवाही हरकतें करते हैं। आखिर गरीब आवाम जाए तो कहां जाए? इन धोखेबाज लापरवाह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर पैसे ऐंठने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? एक तरफ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वादा करते हैं कि सुनहरा तेलंगाना बनाने का, और गवर्नमेंट के ही डॉक्टर्स गरीब आवाम को धोखा दे रहे हैं। क्या इस तरह सुनहरा तेलंगाना बन पाएगा? सीएम के चंद्रशेखर राव को चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इस लापरवाह डॉक्टर्स को हटाकर काबिल डॉक्टर्स को रखे। शहबाज बाबा के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। क्या नाम है आपका? फरहाना बेगम। जी, कहाँ से आप? झिर्रा। जी, क्या हुआ बोलिए? मेरे को तो कुछ भी नहीं लगे। नहीं, आपको जब डिलीवरी के टाइम पे, आपको जब डिलीवरी होने के बाद तो आपको डॉक्टर कुछ बोले आपको बेटी हुई या बेटा हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं बोले। तो अभी आप क्या बोलना चाह रहे हैं उसके बारे में? कन्फ्यूजन जो है वो दूर करना चाहिए। 23 तारीख को एडमिट हुए हम लोग। कहाँ से हैं हम आप लोग? झिर्रे से। जी, क्या हुआ? झिर्रा हरिदरगाह। जी। और वहाँ से आए के बाद 2 दिन रख लेके क्या बोले, लेके गए ऑपरेशन को। फर्स्ट क्या बोले, बेटा है बोले। फिर थोड़ी देर के बाद आगे क्या बोले, बेटी है बोले। जी। और बोल रहे कि अब ज़्यादा टाइम क्या बोल रहे, फिर बेटा है बोल रहे। अच्छा। हाँ, डिस्चार्ज कार्ड क्या लिख रहे, बेटा है बोल लिख रहे। ऐसा कैसा होता बोलो तुम लोग? तो आपको जब भी इमीडिएट आते पहले बेटा है बोले आपको? बेटा है बोले। उसके बाद फिर 10-15 मिनट के बाद आके बेटी है बोल रहे। हाँ हाँ, तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे? ऐसा कहीं बोल रहे, झूठ बात कहीं बोल रहे। बेटा है, बेटी है बोले। हाँ, बेटी बोल के हम मान लिए, हमारी बेटी हम रख लिए। अब जाते टाइम क्यों बेटा बोल रहे हैं हमारे को? अच्छा, फिर डिपार्टमेंट से आप बात नहीं कर रहे? कोई भी नहीं कर रहे। अभी उन्होंने क्या बोल रहे हैं अंदर का, क्या बोल, तुम डॉक्टर है हम डॉक्टर है बोल। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैयाज। जी। मैं झिर्रे में रहते हम लोग। वहाँ से आए, 23 तारीख को ऑपरेशन है बोले। जी। 23 तारीख सुबह 10 बजे से ऑपरेशन है बोले, तो हम लोग वहीं थे पूरा ऑपरेशन हुए तक। फर्स्ट सेकंड हमारी बहन को और एक सेकंड सबा नाम है उनका, दोनों गए फर्स्ट सेकंड। तो वहाँ पर अंदर गए बाद डिलीवरी हो गई। तो वहाँ से अंदर से एक जने आए, आके बोले फरहाना बेगम उनको बेटा हुआ बोले। फरहाना बेगम जो है उनको बेटा हुआ, सबा जो है उनको बेटी हुई बोले। अच्छा। तो ठीक है बोले हम। फिर एक जने अंदर से लेडीज़ आके बोले नहीं, फरहाना को बेटी हुई और सबा को बेटा हुआ बोले। अच्छा। फिर वो हो गया बाद फिर वही जेंट्स पलट के आके फिर वही बोले कि उनको बेटा हुआ, फरहाना को उनको बेटी हुई। फिर हम लोग क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। चलो बेटी से नाम कहीं को बोल के एक्सेप्ट कर लिया। आज को 7वां दिन है। आज दोनों को डिस्चार्ज लिखे आज। तो आज डिस्चार्ज कार्ड में ये लिखा है कि उसमें फरहाना बेगम को बेटा लिखे, मेल लिखे। अच्छा। और सबा जो है उनको फीमेल लिखे। अच्छा। तो हम लोग जब पूछे तो जब उन लोग जब लिख रहे कि इसमें फीमेल मेल गलती हो गई बोले, तो ये गलती कैसा? तो हम लोग बोले ये गलती नहीं होती, इससे हम DNA टेस्ट कराना चाह रहे बोल के हम बोले। अच्छा। तो ये लोग क्या करें, पूरे फैला रख लेके पूरे सिस्टम हुआ है, पूरे चले गए।
अच्छा। अब कोई भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा। अब हम क्या करना है, इसलिए हम पहले कंप्लेंट करना पड़े। आपको क्या बोले, आपको क्या बोले उन्होंने? मेरे को पहले बोले बेटी भी बोले, बाद में फिर बेटा हुआ बोल के बोले आके। अच्छा। तो अब वो जो ऑपरेशन थिएटर में थे ना उन्होंने आके आप लोग कहाँ से हैं? जी हम लोग मल्लापल्ली गिलोरी थिएटर में। अच्छा, मल्लापल्ली से रहने वाले। तो पहले आपकी बच्ची का नाम क्या है? सबा बेगम। सबा बेगम। उनको पहले क्या बोले उन्होंने? बेटा बोले, बेटी बोले। पहले बेटी बोले, फिर बाद में बेटा बोले। बेटा बोले, वो जो ऑपरेशन थिएटर में से आए उन्होंने बेटा बोले, हाँ। बाहर दाया रही थी ना बेटी। अच्छा, तो कन्फ्यूजन कर दिया पूरा। तो अभी आपके डिस्चार्ज कार्ड पे क्या लिखे हुआ है इसके पे? हाँ वो उस पर बेटी बोल के लिखे हुआ है। उस पर बेटी बोल के लिखे हुआ हाँ, है। उस पे बेटी बोल के लिखे हुआ है। आज क्राइम टुडे न्यूज़ नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर कुछ ऐसा वाकया पेश आया कि लोग हैरतज़दा हो जाएंगे। ये बताना हम चाह रहे हैं आपको कि जिले के रहने वाले फरहाना बेगम को 23 तारीख को यहाँ पर एडमिट किया गया। उसके बाद उनका ऑपरेशन जब हुआ, ऑपरेशन होने के बाद उनसे कहा गया कि लड़का है, फिर कहा गया कि लड़की है, फिर आकर बोला गया कि लड़का है, फिर बाद में फिर आकर बोला गया कि लड़की है। ये 4 बार जो है इनसे झूठ कहा गया। फिर वही टाइम पे सबा नामी एक मल्लापल्ली की साकिन जिसकी डिलीवरी वही टाइम पे हुई, उनसे कहा गया कि बेटी हुई, फिर बाद में उनको कहा गया कि बेटा हुआ। तो आखिर ये वजह क्या है? ये लापरवाही की वजह, जिसकी वजह से पूरे लोग परेशान हैं यहाँ पर। कुछ ही दिन पहले नीलोपुर हॉस्पिटल में कुछ ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से वहाँ पर डिलीवरी और ऑपरेशंस वगैरह को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर लोग नामपल्ली दवाखाना हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं। वहाँ पर लोग को चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी हो, उनको सही गाइडेंस यहाँ पर मिले, यहाँ पर उनकी सही जो सो तकलीफ़ उनकी जो है वो तकलीफ़ दूर हो। और वो लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ उम्मीद से आए हैं, तो उनके साथ ऐसा क्यों धोखा हो रहा है? ये क्या लापरवाही है या इसके पीछे कुछ और है? तो क्राइम टुडे न्यूज़ आला अदालत से अपील करता है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इस पर जाँच की जाए, ये लापरवाही की वजह क्या है। मैं शहबाज बाबा, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।